एयर इंडिया क्रैश ब्लैक बॉक्स का आखिरी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग डिलीट। क्या अब नहीं हो पाएगा न्याय? क्या स्वर्गीय सुमित संभरवाल को बनाया जाएगा कातिल? आज इस वीडियो को यही नहीं छोड़िए दोस्तों, क्योंकि आपको आज सच का पंचनामा करना है। दरअसल 12 जून 2025 को दोपहर अहमदाबाद एक एयर इंडिया ड्रीमलाइनर उड़ान भरते ही घटनास्थल पर गिर पड़ी। 241 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित 260 से अधिक लोगों की जान चली गई। लेकिन अब इस हादसे के पीछे सिर्फ एक सवाल उभर कर सामने आया है। क्या वो सवाल जो आप सुनने की उम्मीद करते थे रिकॉर्ड नहीं हुआ? जी हां, ये बहुत ही दर्दनाक और परेशान करने वाली खबर है। ब्लैक बॉक्स यानी CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर आमतौर पर 10 मिनट तक की रिकॉर्डिंग अपनी बैटरी सपोर्ट से सुरक्षित रखता है। भले बिजली कट जाए या विमान क्रैश हो जाए, पर भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह देखी कि इसको प्रिंट नहीं किया गया और बताया नहीं गया। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए ये किसकी साजिश हो सकती है। और हां, एक बात और खुलकर बोलिए, यह मंच आपका ही है। CVR ने शुरुआत के लेकर मेडे कॉल तक की आवाज रिकॉर्ड की, लेकिन लास्ट 10 मिनट का डेटा गायब पाया गया। अधिकारी और विशेषज्ञ इस बात पर संदेह जता रहे हैं, क्या फ्लाइट रिकॉर्डर में पावर सप्लाई देने वाला रिप्स यानी कि रैम एयर टरबाइन इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई पहले से बंद था? यह सवाल बहुत बड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो ड्रीमलाइनर के ब्लैक बॉक्स में एक ब्लैक बैकअप बिजली संयंत्र होता है जिसका नाम है रैम एयर टरबाइन, जिसके चलते ही वह कुछ मिनट तक पावर जारी रखता है। पर यहां कुछ गड़बड़ थी। यह इंडिपेंडेंट बैटरी लगभग 10 मिनट तक सुरक्षित डेटा रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कहा गया कि फ्रंट रिकॉर्डर के लगभग 2 घंटे का डेटा मिला है, जिसमें केवल 2 घंटे की CVR ऑडियो थी, लेकिन वह मेडे से पहले रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। सरकार ने दावा किया कि डेटा को डिकोड किया गया, लेकिन गुम डेटा के इस अप्रकाशित खाई ने AAIB की निष्पक्षता और पूरी जांच की टाइमलाइन पर सवाल खड़े कर दिए। बाहर नहीं भेजा गया है। इस बीच पार्लियामेंट्री फंडिंग में सामने आया है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ हो गए थे। दोनों इंजन कुछ सेकंड के अंतर पर बंद हुए थे, बाद में रन पर लौट गए, लेकिन तब तक विमान बहुत नीचे था। इन स्विच मूवमेंट्स के पीछे अब इन्वेस्टिगेशन सवाल यही है, और इन्वेस्टिगेटिव सवाल यही है, क्या कोई मैकेनिकल फेल्योर था और क्या RIPS ने डेटा बंद होने से पहले ही सप्लाई बंद कर दी थी? द गार्जियन के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, आखिरी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग क्यों गायब हुई? यह सवाल अब एक बड़े सस्पेंस की तरह जाल बुन लिया है। क्या RIPS का पावर ड्रॉप हुआ था? क्या रिकॉर्डिंग सिस्टम अक्षुण्ण था? या क्या इंटरनेशनल कार्रवाई से पहले खत्म हो गई? इन्वेस्टिगेटर्स अब इस मिसिंग डेटा की पड़ताल में लगे हैं, क्योंकि जब तक जो भी जानकारी है और अब तक उन आखिरी क्रिटिकल मिनटों को छोड़कर बाकी छोटी बातें साफ कर पाती हैं, और वह छोटी कहानियां अक्सर सबसे अहम होती हैं। अंतिम रिपोर्ट 12 महीने में जारी होगी,
लेकिन हम आपको बताएं, खबरें कुछ इस प्रकार भी आई हैं कि इसे 6 महीने के अंदर सबमिट किया जाना है। इसमें व्यापक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल एनालिसिस और फिजिकोलॉजी स्टडी की जानकारी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, ब्लैक बॉक्स के साथ ही उन खोए हुए 10 मिनट का असली सच भी ढूंढना होगा, जो बहुत जरूरी है। और अगर वो 10 मिनट का सच नहीं मिलता है तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल इसके पीछे क्या हो सकता है। किसी पार्टी, किसी नेता या फिर राजनीति से उठकर आप कमेंट्स बॉक्स में इस बात को बताएं कि दरअसल मामला कहां पर उलझा हो सकता है, क्योंकि आज तक के इस तरह की दुर्घटना में यह कभी नहीं हुआ कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई हो। अगर रिकॉर्डिंग हुई तो रिकॉर्डिंग गई कहां? क्या रिकॉर्डिंग डिलीट की गई? यह सवाल हम खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है।